नाज़रीन, इंडस डायरीज़ 47 के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। मौजूद हूँ इस टाइम मैं एक नई एपिसोड के साथ, और चूँकि मैं 47 की यादाश्तों को कवर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज मैं एक शहर अल्लू वाली ज़िला मियांवाली के अंदर आया हूँ और वहाँ पे हिंदुओं के छोड़े हुए जो मकानात हैं वो मैं आपको विज़िट करवाना चाह रहा था। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी में ये देखें, ये एक बिल्डिंग मेरे सामने है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो हंसते बसते घर थे, किस तरह से ये लोग यहाँ से निकले और वहाँ से कोई करनाल से, कोई अम्बाला से, कोई हिसार से निकला और यहाँ पे आके आबाद हो गया। और इसी तरह से जो हमारा इलाका है मियांवाली, मुज़फ़्फ़रगढ़, बक्खर, मुल्तान, जहाँ के जो लोग थे वो इंडिया जाके आबाद हो गए। तो ये एक बहुत ही आलीशान मकान, ये बड़े ही शौक़ से बनवाया गया होगा, इसके मालिकों ने बनवाया होगा और उनको नहीं पता कि ये हम छोड़ के जाएंगे इस मकान को। तो ये आप देख रहे हैं, ये उस दौर की ईंट, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे कितनी मज़बूत और मोटी ईंट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और चूँकि ये इलाका सहराई इलाका था, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो वेंटिलेशन के लिए ये ख़ास तौर पे ये विंडोज़ लगाई गई थी। और इनके ऊपर ये जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, जो फ़न तामीर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमें 1947 की जो है वो उन लोगों के आर्ट के बारे में बता रहा है। ऊपर ये रोशनदान देखें और साथ में ये डिज़ाइन देखें। ये जहाँ पे भी मैं गया हूँ मुझे ख़ास बात नज़र आई है। अब तो हर चीज़ की क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है, ईंटों का मेयार भी गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे मोटी ईंट इस्तेमाल की गई है। और ये देखें, इसके ऊपर ये इन्होंने ये एक चौबारा भी है। शहर का मौसम बड़ा सुहाना है, मुसाफिरों को सफ़र पर ज़रूर जाना है। यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, सफ़र नसीब परिंदों का क्या ठिकाना है। कभी ख़याल ना आया हमें बिछड़ने का, ये जानते थे ये दिन एक दिन तो आना है। बस ये मुझे थोड़ी सी शायरी याद आ रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखें, आज भी उस दौर के 1947 से पहले के दौर की जो बिल्डिंग्स थी, आज भी उनकी निशानियां मौजूद हैं। गम से मामूर हो गया होगा, दर्द से चूर हो गया होगा, महफ़िले अहबाब छोड़ने वाला किस कदर मजबूर हो गया होगा। ये ईंटें, ये मकान, ये दरवाज़े, ये खिड़कियाँ, ये आज भी अपनी कहानी हमें बयान कर रही हैं कि कभी हम भी आबाद थे, कभी ये जगह भी आबाद थी, यहाँ पर भी लोग रहा करते थे। और यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का एक कल्चर डेवलप हुआ है कि कुछ लोग जो इंडिया से, करनाल से, अम्बाला से, रोहतक से, हिसार से आए और फिर वो यहाँ पर आबाद हुए, तो यहाँ के लोगों की ज़बान टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर सारे ही मुल्तानी ज़बान, सराइकी ज़बान बोलने वाले हैं। इसी तरह से जो यहाँ के लोग मियांवाली, मुज़फ़्फ़रगढ़, मुल्तान, बक्खर से गए तो वहाँ इंडिया में जब आबाद हुए तो उनकी ज़बान हमारे वाली थी। तो आज भी इन लोगों के साथ ये जो ख़ास तौर हैं राजपूत बिरादरी, उनके साथ हमारा मोहब्बत का रिश्ता कायम है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि ये लोग जब इंडिया से आए तो वहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़रख़ेज़ थी और यहाँ पर सहरा था, और ये लोग बड़े ही परेशान हुए कि किस तरह से वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी, जहाँ पर सारा दिन ही आंधियाँ चलती रहती थी। तो इनकी बड़ी बूढ़ियाँ बड़ी परेशान रहती थी कि हम इतने ज़रख़ेज़ इलाके छोड़ के आए हैं और या अल्लाह आपने हमें कहाँ पे फंसा दिया है।
तो ये जो लोग थे यहाँ के हिंदू थे, उनके मकानात आपको दिखा रहा हूँ कि जो अब आपके पास इंडिया में कोई दिल्ली में आबाद है, कोई करनाल में, कोई हिसार में, कोई अम्बाला में, कोई रोहतक में, तो ये उन लोगों के छोड़ी हुई निशानियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज भी इन लोगों ने वही अपनी ज़बान, इन लोगों ने रोहतक वाली, अम्बाला, करनाल वाली ज़बान संभाल के रखी हुई है, और अब ये हमारी ज़बान समझने लग गए हैं और हम इनकी ज़बान समझने लग गए हैं। कहाँ जान लग रहा भाई तैं, अरे क्या ला भाई तेरा, और ये हमें कहते हैं लाला क्या लिया हो, खैरिया हो, तकड़े जाओ। तो ये कल्चर जो है ना, बड़ा ही एक डाइवर्सिफाई एक कल्चर जो है ना वो बन गया है यहाँ पे हमारे इलाकों के अंदर। ये देखें खिड़कियाँ हैं और ये दरवाज़े देखें दयार के, और ये साथ में ये कुंडी आप देख रहे होंगे, ये आज भी जो है ना ये उस दौर को हमें बता रहे हैं। ये देखें, तो नाजरीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, और ख़ास तौर पे वो हिंदूज़ कि जिनके आबाओ अजदाद दरिया सिंध के इस बेल्ट के साथ वहाँ इंडिया में आबाद हुए हैं, वो अगर इसको देखें तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के दरमियान अमन, सुकून, आशिती और प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए रखे जी। और ये इस घर के मकीन हैं, ये बाबा जी बैठे हैं, अभी हम जी इनके साथ हम बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है जी? खैर। क्या नाम है जी आपका? इलियास। पीछे कौन सा इलाका था आपका जी? करनाल। करनाल, अच्छा। आपका गांव कौन सा था जी? सौंकड़ा। सौंकड़ा, अच्छा अच्छा। सौंकड़ा के नंबरदार का क्या नाम था जी? सुलेमान नंबरदार। अच्छा, पट्टियाँ कौन कौन सी थी सौंकड़े में? 4 पट्टियाँ थी जी। अच्छा, नाम बताओ ज़रा। अच्छा, याद नहीं है आपको? अच्छा, सौकड़े के अलावा कौन कौन से काम थे जी? सौकड़े के अलावा अच्छा, वहाँ पर सौकड़े में मुसलमानों के अलावा कोई हिंदू भी रमा थे जी? जी हाँ। अच्छा, किसी हिंदू का नाम याद है आप ना? आपकी रिश्तेदारियाँ भी होंगी उनके दिल? बस यूपी सीपी में हुई हैं। अच्छा अच्छा। 1947 जिस टाइम आप छोड़ कर आए वहाँ थे, ठीक है, आप ना वह दिन याद आज क्या चीज़ देखी थी अपने आँखों से? तो सब कुछ देखा था ये। हैं? सब कुछ देखा था। अच्छा, तो जिस टाइम घर छोड़ने लगे थे, ठीक है, तो क्या दिल की क्या कैफियत थी जी? बहुत बुरी। अच्छा, आज अगर आप ना मैं वहाँ ले जाऊँ सौंकड़े में, मेरे के लाओगे? हैं? हैं? अच्छा, घर का नक्शा याद है आप ना? अपने घर का कितने कमरे थे वहाँ पर? कमरे तो अब याद नहीं थे, 3-4 थे जी। एक हॉल था जिसमें बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो खुशहाल काम था। अच्छा, सुना कि सौकड़े के जो लोग थे, जो हिंदू थे और मुसलमान थे, दोनों ही राजपूत थे, पर दोनों आपस में दुश्मनी थी उनकी, ये बात ठीक है? जो हिंदू राजपूत उनको कहते थे, जो वहाँ हमारे साथ उतर रहे हैं। हाँ, नहीं, पर बाद में कहा कि जिस टाइम जो गदर पड़ा था उस टाइम उन्होंने हिंदू राजपूतों ने आपकी बड़ी मदद करी थी, जो बात ठीक है गलत है? मदद नहीं की, बल्कि मारा पीटा है, और वहाँ करनाल तक बाद आदमियों ने पिटाया है, बाद नहीं। अच्छा, अच्छे लोग भी हों वहाँ, बुरे लोग भी हों वहाँ, हैं? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ना किसी अपने पड़ोसी वहाँ पर हिंदू का नाम याद है? वहाँ पर जो आपके साथ खेलना करा थे, किसी हिंदू का नाम याद है? नहीं। अच्छा अच्छा। बाबा जी, जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, सौकड़े में भी लोग देखेंगे आपकी बात ना? हाँ, सौकड़े में भी देखेंगे। हाँ, तो उनसे कोई बात आपने कहनी हो सौकड़े वाला तो कर दो।
क्या कहना हैं? आप ना अपना भूल गए। अच्छा क्या बात। अच्छा, आपके जो बाबा थे जी। वो क्या कहवा थे? वो कहवा थे कि हम इंडिया वापस चले जाएंगे या उरा रहेंगे पक्के पक्का? वो तो कहते थे भाई चले गए। वापस जाओगे? अच्छा बाबा, रात ना ख्वाब में कभी गए सोकड़े में? किराए दफा एक दो दफा गया। अच्छा तो तो बाबा जी थोड़े से आप दीदा हो गए। वो अपना घर, वो इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। जो सुख छज्जू के चुबारे में, न बलख ना बुखारे में। अपना घर जहाँ पे जड़ लगी होती है, जहाँ पे बंदा पैदा होता है, वो घर बड़ा ही प्यारा होता है। तो ये कुछ निशानियाँ पुराने दौर की मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मोस्टली यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं, और इक्का दुक्का दो चार बिल्डिंग्स, दो चार पुराने बाबे 1947 के जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बचे हुए हैं। तो हम उन्हीं को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा। और ये चक्की भी यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दें। वो हमारे इलाके के मशहूर शायर हैं मखमूर कलंदरी। वो कहते हैं हाय हाय ओ वेले नहीं भूल दे, जना थिगड़ियाँ बन के काना ते भा लेंदे हंसे काना ते। तो कभी आपको मखमूर कलंदरी का कलाम सुनने का मौका मिले, और आज भी उसका आखिरी शेर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। वो हर लफ्ज़ के एंड पे कहते हैं हाय हाय ओ वेले नहीं भूल दे, और एंड पे वो कहते हैं कि ओ वेले किवें भुल सकदेन, जना उस्ताद आखा चलो तख्तियाँ चाहो इमला लिखो, मेरी मस का इनाई। नाज़रीन मेरे ख्याल मुझे ये भूल रहा है। मैं अभी एक दिखाता हूँ। ये एक और मकान भी साथ में खड़ा है, ये भी उसी पुराने फ़न तामीर का। ये पूरे शहर के अंदर दो तीन मकानात बच गए हैं, और ये दरवाज़े और खिड़कियाँ मैं आपको दिखाता चलूँ। और इसको हमारी ज़बान के अंदर तो कहा जाता है दरसाल, ठीक है जी। पता नहीं आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। तो आज भी ये पुराने गए वक्तों 1947 की यादों को ये ताज़ा कर रहे हैं। ये चिराग जलाने के लिए ये साथ में बने हुए हैं जी। ये आज भी ये अंदर का मंज़र है। ये दयार के जो शतीर हैं वो हैं, और अपनी जगह पे मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये दरवाज़े और ये खिड़कियाँ गए वक्तों की कहानियाँ हमें सुना रहे हैं। जी, हमारे साथ खड़े हैं एक यहाँ के लोकल। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मकान मैंने दिखाया है ये किन का मकान था जी? ये जमुना का है जी। जमुना, हाँ, ये साथ वाला उनका मोहल्ला था पूरा। अच्छा। और ये उन्होंने बैठक बनाई थी, नई बनाई थी। अच्छा जी। फिर ये चले गए थे। अच्छा, ये अब्बा जी ने कहा था कि जमुना, और दूसरा नाम मुझे याद नहीं रहा। अच्छा। ये आपके उसके वाले साहब कुछ बताया करते थे कि यहाँ पर जो मुसलमान और हिंदू रहा करते थे आपस में किस तरह से रहा करते थे? भाइयों की तरह रहते थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर जब पार्टीशन हुई 47 में, जहाँ से लोग हिंदू इंडिया की तरफ चले गए, तो क्या यहाँ पे कोई कत्ल नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। अमन अमान के साथ? अमन अमान, सिर्फ रेलगाड़ी पे कुछ हुई थी जी। तो चंद एक आदमी थे जो उसमें मुलविस, वो भी मर गए हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और हरनौली पे थी, अच्छा। वहाँ पे लूट मार हुई है बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, तो एंड पे आप दोनों मुल्कों को कोई मैसेज देना चाहें? दोनों मुल्कों की पब्लिक आपको देखेगी। हाँ, यहाँ के लोग जो रहते थे ना जी, अमन अमान से रहते थे। मेरी ख्वाहिश है कि वो भी अमन अमान से रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहे, और अपने मजहबी अकायद का जो हैं उन पे वो अमल करें, और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, ये जो बातें हम सुनते रहते हैं अक्सर, कश्मीर में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, गुजरात में आग लगा दी है मुसलमानों को, ये नहीं होना चाहिए।
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ख़ास तौर पे ज़िला मियाँ वाली के। मैंने सुना है कि वहाँ पे हैं रोशन लाल चिक्कर साहब, एक हिंदू के, उन्होंने आज भी दिल्ली के अंदर मियाँ वाली नगर बनाया हुआ है। तो मियाँ वाली के, डेरा इस्माइल ख़ान के, खुशाब के, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बखर के जितने भी हिंदू गए हुए हैं, अगर मेरी वीडियो को देखें तो ये शहर है अल्लू वाली, और ये आज भी अपने पुराने मकीनों को याद करता है। और वो जो गए वक्त थे, गुज़रे वक्त थे, अमन के, सुकून के, प्यार के, मोहब्बत के, खलूस के, आज भी मुतमन्नी है कि काश के वही वक्त फिर वापस आ जाएं। इंडिया और पाकिस्तान अब एक दोनों हकीकतें हैं, और हमने एक अच्छे पड़ोसियों की तरह एक दूसरे के साथ बाहिमी अमन, बाहिमी सुकून और बाहिमी इज़्ज़त मोहब्बत के साथ रहना है। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों की आवाम को सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।